नमस्कार साथियों, आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। साथियों, कल आपका थर्ड पेपर हो गया है और थर्ड पेपर के साथ ही आपका एक जिज्ञासा जग गई है कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब तक फर्स्ट और सेकंड पेपर नहीं हो जाते तब तक कट ऑफ की बात करना ही बेमानी है। लेकिन फिर भी जो कल एग्ज़ाम के बाद से अब तक लगभग 600 अभ्यर्थियों ने मेरे से बात की है जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दी है। उन्हीं अभ्यर्थियों के जो कट ऑफ उन्होंने बताई है, उनके नंबर मार्क्स जो बताए हैं, उसके आधार पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि सब लोगों को फ़ोन पे जवाब दे पाना बिल्कुल संभव नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोगों के इतने कॉल आ रहे हैं, इस वजह से मुझे ये छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा। दूसरी बात ये है कि आप लोग निराश नहीं हो, जिनके नंबर कम भी आ रहे हैं उनको निराश नहीं होना है। उनका पेपर नंबर 1, 2 ज़रूर देना है। इस वीडियो में मैं जो भी शब्द बोलूँगा वो मेरे शब्द नहीं है, वो आप लोगों के शब्द हैं, जो आप लोगों ने मेरे को बताया कल परीक्षा के ख़त्म होने के बाद से अब तक। जो आप लोगों ने बताया वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 का कल पेपर हुआ है, पेपर जनवरी में ही बन गया था। इसी वजह से जो है ये सामान्य से कम आपका स्कोर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो तैयारी की थी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ की थी। 2015-16 तक के जो प्रश्न आप लोग बता रहे हैं कि 2015-16 तक के पूछ लिया, तो वो कृषिगत आंकड़े हैं साथियों, और कृषि की जो अंतिम प्राप्त आंकड़े हैं वो 2015-16 के ही हैं, तो वो गलत नहीं है। हालांकि 1-2 प्रश्नों में अब भी संदेह है, उसका आयोग क्या डिसीजन लेगा वो आगे की बात है, वो भविष्य के घर में है। कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में आप लोग जो पूछ रहे हैं उसमें थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुल आवेदन जो है 1.5 लाख आए हैं, आपको पता है। कल वाली जो परीक्षा हुई है उसमें टोटल 49,374 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 49,374 में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परीक्षा भवन में ही निराशा के शिकार हो गए और वो अब आने वाली परीक्षाओं में जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है वो देंगे ही नहीं, क्योंकि उनका स्कोर बहुत कम आ रहा है और उनको चाहे कितना भी कहो वो समझने वाले नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर स्किप नहीं करना है, आपको परीक्षा देनी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का पेपर बहुत सामान्य पेपर था, जिसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे। उसके बावजूद भी जनरल के एक अभ्यर्थी का थर्ड पेपर में 20 नंबर थे और सब्जेक्ट के आधार पे उसका अंतिम रूप से चयन हुआ था। आप निकलवा लेना आरटीआई से, चाहे से आरपीएससी से इसकी सूचना ले लेना। दूसरा एक मैं और बता दूं, रिजर्व कैटेगरी में एक महिला थी जिसके 8 नंबर पे उसमें जो थर्ड पेपर है उसमें सिर्फ 8 नंबर थे और उनके सब्जेक्ट के जो है आधार पे उनका अंतिम रूप से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ था 2013 वाली भर्ती में। तो आप ये तो कतई नहीं सोचें कि मेरे 10 नंबर आ रहे हैं तो मैं परीक्षा अब आगे पेपर की जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर देख के मैं उसको क्या करूँगा, तो बिल्कुल नहीं सोचना है। शेप स्कोर मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके 20 नंबर आ रहे हैं, अर्थात कटपिट के जिसके 40 सवाल सही हैं, वो निश्चित रूप से दौड़ में मान के चले अपने आप को, उस पर कॉन्फिडेंस रखना है। लेकिन यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके 15 नंबर भी आ रहे हैं
वो हालांकि आपका जो पेपर का स्तर उस पर डिपेंड होगा कि वो उसका क्या स्तर आता है और किस प्रकार आप लोग उसको कर पाते हैं। तो अंतिम रूप से जो मेरिट बनेगी वो तो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर के आधार पे बनेगी। लेकिन अभी तक जो 600 के लगभग लोगों ने अभ्यर्थियों ने मेरे से बात की है, शायद 1 या 2 बंदे ऐसे होंगे जिनके 35 नंबर से ऊपर आ रहे हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलना है। अधिकांश 99% लोग जो मेरे से बात किए हैं अभ्यर्थी, उनके 18 से लेके 25 के बीच नंबर आ रहे हैं। आप प्रश्न पत्र को सामान्य नहीं माने। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप था वो टफ था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य से ज़्यादा टफ था, पिछली बार से बहुत ज़्यादा टफ था। इसलिए जो आपको ये मार्क्स आपके आ रहे हैं, यदि आपके 15 नंबर आ रहे हैं, यदि आपके 10 नंबर आ रहे हैं, यहाँ तक मैं कहूँगा कि यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, 8 नंबर भी आपके 50 में से आ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट बहुत सॉलिड है, तो आपको स्किप नहीं करना है और परीक्षा ज़रूर देनी है। इसमें और मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना लगभग ठीक नहीं है। जब आपके परीक्षा का पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो है हम आपके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कुल आवेदन कितने आए, सब्जेक्ट विशेष में कितने आए, कैटेगरी में कितने आए, कितने लोगों ने परीक्षा दी और उसकी क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है, उसका तो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आपको किसी भी स्थिति में परीक्षा को स्किप नहीं करना है और परीक्षा ज़रूर देनी है। इसके साथ ही साथियों मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ कि हमने RES प्री की टेस्ट सीरीज आज लॉन्च कर दी है। आप हमारे ऑफिशियल ऐप पे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये RES की जो परीक्षा होने जा रही है अगले महीने में, उसके 10 पेपर हमने शेड्यूल किए हैं। उन पेपर्स का स्तर आप देख लीजिए, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगी, उसकी PDF भी मिल जाएगी और सामान्य सेवा शुल्क के बदले आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 2 पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ताकि आप उसका देख सकें, स्तर का परीक्षण कर सकें। और यदि आपको अच्छा लगे तो RES की टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में हमारे 100 में से 79 क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं कि 79 क्वेश्चन लाइन टू लाइन आपकी टेस्ट सीरीज से मिले हैं, उसी प्रकार मैं आपको विश्वास दावा नहीं करता लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने हमारी 10 पेपर टेस्ट सीरीज के हल कर लिए तो आपके RES प्री निकल जाएगी। आपको मेंस की तैयारी करनी है, प्री की तैयारी आपके लिए हम लोग ही करेंगे। इसी कथन के साथ मैं आज का आपसे अलविदा कहना चाहूँगा और आवश्यकता हुई तो दोबारा आपको इस संदर्भ में जो भी मेरे को सूचना मिलेगी वो ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।